आज हम जानेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। भारतीय अध्यात्म और योग शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह शक्ति प्रत्येक जीव के भीतर सुप्त अवस्था में विद्यमान रहती है। योग, ध्यान और साधना के माध्यम से इस शक्ति का जागरण किया जाता है। जब यह शक्ति सक्रिय होती है तो साधक को अद्भुत आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक अनुभव प्राप्त होते हैं। इसे चेतना का आधारशिला भी कहा जाता है। कुंडलिनी शब्द संस्कृत के कुंडल से बना है, जिसका अर्थ है कुंडली मारे हुए या सर्पाकार। योग शास्त्र के अनुसार यह शक्ति रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले स्थान मूलाधार चक्र में 3 बार कुंडली मारकर सोई हुई सर्प के समान निवास करती है। जब साधक साधना और तप के द्वारा इससे जागृत करता है तो यह शक्ति चक्रों को भेदते हुए सहस्त्रार तक पहुंचती है। योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर केवल भौतिक तत्वों का समूह नहीं है, बल्कि इनमें नाड़ी तंत्र और चक्र तंत्र भी होते हैं। शरीर में 72,000 नाड़ियां मानी जाती हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं: ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। मूलाधार चक्र कुंडलिनी शक्ति का निवास स्थान है। यह शक्ति सुषुप्त यानी सोई हुई रहती है और जागरण के बाद सहस्त्रार तक पहुंचती है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो यह रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित 7 प्रमुख चक्रों को पार करती है। ये चक्र ऊर्जा के केंद्र हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और फिर यह सहस्त्रार तक पहुंचती है। जब कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तो साधक का आत्मा और परमात्मा से मिलन होता है, जिसे मोक्ष या समाधि कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए विभिन्न साधन बताए जाते हैं। ये साधन केवल अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के साधक को मानसिक और शारीरिक कठिनाइयां हो सकती हैं। प्रमुख विधियां हैं: प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जाप, आसन और बंध, कुंडलिनी योग, भक्ति और साधना। जब साधक की कुंडलिनी जागृत होती है तो उसे कई आंतरिक और बाहरी अनुभव होते हैं, जैसे कि शरीर में विद्युत प्रवाह या कंपन की अनुभूति, आंखों में तेज, मुखमंडल पर आभा, अंतर्ज्ञान और भविष्य दृष्टि का विकास, मन की शांति और विचारों की स्पष्टता, करुणा, प्रेम और सार्वभौमिक दृष्टि का उदय। कभी कभी जागरण के समय शारीरिक कंपन, रोना, हंसना या अनियंत्रित गति भी हो सकती है। कुंडलिनी शक्ति का महत्व क्या है? आध्यात्मिक प्रगति, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। मानसिक विकास, स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है और रचनात्मकता में वृद्धि आती है। शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर की नाड़ियों और अंगों में संतुलन बना रहता है। ऊर्जा का संचार, थकान और निराशा से मुक्ति होती है। अंतर्दृष्टि, जीवन और ब्रह्मांड के गहन रहस्यों की समझ मिलती है। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे यह स्वीकार करने लगा है कि मानव शरीर केवल भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा का भी केंद्र है। न्यूरोबायोलॉजी और ब्रेन साइंस में यह पाया गया है कि ध्यान और प्राणायाम से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली बदलती है। योग और ध्यान करने वालों में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हार्मोन संतुलित होते हैं, जिससे मानसिक शांति और प्रसन्नता मिलती है। यह माना जा रहा है कि कुंडलिनी जागरण एक प्रकार का सुपर कॉन्शियस स्टेट है, जिसमें मस्तिष्क अपनी उच्चतम क्षमता पर कार्य करता है। कुंडलिनी जागरण अत्यंत गूढ़ और गहन साधन है। यदि इसे गलत तरीके से किया जाए तो अनेक समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक,
असंतुलन, भय और भ्रम, शारीरिक कंपन और असामान्य अनुभव, साधना के प्रति अहंकार या शक्ति प्रदर्शन की प्रवृत्ति। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि कुंडलिनी जागरण हमेशा सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाए। अब हम जानते हैं संतों और योगियों के अनुभव के बारे में। भारतीय संतों और योगियों ने अपने जीवन में कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया है। जैसे कि आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में इसका अद्भुत वर्णन किया है। स्वामी विवेकानंद ने भी अमेरिका में भाषण देते समय कहा था कि उनके भीतर जागृत शक्ति ही उन्हें यह बल प्रदान करती है। योग वासिष्ठ, हठ योग प्रदीपिका और श्रीमद् भागवत में भी कुंडलिनी का विस्तार से उल्लेख मिलता है। आजकल कुंडलिनी योग को दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। विशेष रूप से पश्चिमी देशों में इसे मानसिक स्वास्थ्य, सृजनशीलता और आत्मिक संतुलन के लिए उपयोग किया जाता है। कई योग संस्थान इसे आधुनिक जीवन की तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांति का साधन मानते हैं। ध्यान और योग के अभ्यास से लाखों लोग अपनी ऊर्जा और मानसिक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति मानव जीवन की गहनतम ऊर्जा है जो हर व्यक्ति के भीतर सुप्त अवस्था में विद्यमान है। यह केवल योग और साधना का विषय नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और परम ज्ञान की कुंजी है। जब यह शक्ति सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तो साधक जीवन मरण के बंधनों से मुक्त होकर आनंद, शांति और ज्ञान की परम अवस्था में पहुंचता है। इसलिए कहा गया है, कुंडलिनी जागरण ही आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है। धन्यवाद।